बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ईद का तीसरा दिन था और सब कामों से फ़ारग हो के रात को हम खाना वाना खा के बैठे थे तो एक लंबी कॉल आई। ये ख़ातून एक बहुत पढ़ी लिखी ख़ातून है, उनकी दूसरी शादी होने वाली है। तो अचानक उन्होंने रोना शुरू कर दिया। वो दाड़े मार मार कर रोईं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ईद के मौके पे कि रोना, और शादी भी उनकी, ये मुझे इल्म था कि उनकी शादी ईद के कोई 3-4 हफ्ते के बाद होने वाली है। और ख़ुशी की बात ये थी कि दूसरी शादी आपकी हो रही है। इनका पीसीओ का मसला था, वो उसकी ट्रीटमेंट ले रही थी और उसी वजह से उनका जो पिछला मामला था ख़राब हुआ था, चूँकि औलाद नहीं हो पाई थी। तो उन्हें उस वक्त ट्रीटमेंट करवा लेनी चाहिए थी, चूँकि वो जब औरतें ये अकल नहीं करती कि मामला लेट हो जाए, बाद में कर लेंगे, अभी छुपा लेते हैं, वहाँ जाकर डेज दुरुस्त नहीं होंगे, हार्मोनल जो डिसबैलेंस होगा, चेहरे पे बाल अलग आएंगे, सीने पे बाल अलग आएंगे, आपके मूड स्विंग्स अलग होंगे, तो शादी तो ज़ाहिर एट रिस्क हो जाती है। अब उन्होंने बताया कि हम सब लोग बहुत खुश थे, सेलिब्रेशन वाली माहौल था, चीज़ें शॉपिंग हो गई थी, रिश्तेदारों को बता दिया था। अब चूँकि कार्ड तो नहीं छपते, व्हाट्सएप के मैसेज सबको जा चुके थे, डेट भी बता दी हुई थी। तो अब उस लड़के ने उसे फ़ोन किया और कहा कि मैं माज़रत करता हूँ, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं मेडिकली फ़िट नहीं हूँ और ये शादी तुम्हारे लिए नुकसान का बायस होगी। तो ये कह के उसने फ़ोन बंद कर दिया। अच्छा, अब वो जो बच्ची का सवाल था वो बिल्कुल छोटा सा था कि मैं अपने माँ बाप को कैसे बताऊं। तो अच्छा, इतनी सवीयर सूरत हाल में मैंने उसे कहा कि बेटा वो उर्दू में बता दो या पंजाबी में बता दो। मुमकिन है मुस्कुराई हो सुन के, मुमकिन है आंसू ज़रा रुके हों। फिर मैंने उसे कहा कि जिस ज़बान में भी कंफर्टेबल हो वो बता दो, लेकिन पहला काम ये करो कि फ़ोन बंद होने के फ़ौरन बाद वज़ू करो, 2 रकत शुक्राने के पढ़ो। उसने कहा शुक्राने के किस बात के? मेरी वो टूट रही है, मेरा तो बेइज्जती हो जाएगी, ख़ानदान क्या कहेगा। मैं कहा ख़ानदान क्या, भाड़ में, तुम्हारी सारी उम्र बर्बाद हो जानी थी। आप सोचें, पहली दफ़ा बच्चा नहीं हुआ, दूसरी दफ़ा मियाँ इस काबिल ना हो कि आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी चल सके, तो सारी उम्र कांटों पे गुजारते हुए, नंगी रेत पे लेटे हुए ज़िंदगी गुजरेगी तो कैसी गुजरेगी। और उसके कुछ अरसे के बाद उसके घर वाले फिर ताने देते हैं, बांझ है, बंजर है, किसी काम की नहीं है। और कई बरसों के बाद, अच्छा वक्त गुजरने के बाद भी उठा के बाहर मारते हैं कि हमारे किस काम की। तो ऐसे में अच्छा, हम अल्लाह की मशीयत को नहीं जानते होते और अल्लाह की हिकमत को भी नहीं जानते होते। ऐसे मामलात में अगर थोड़ा सा, मैं ज़िंदगी से कहाँ सीखा, मेरे बहुत से जानने वालों को बाज़ दफ़ा अनवांटेड, बिल्कुल सडन किसी जॉब से निकाल दिया गया। एकदम से बंदा परेशान हो जाता है, हैरान सवालिया निशान के अब मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, घर का क्या होगा। तो मेरा नुक्ता निगाह तब भी ये होता है कि अल्लाह ने दुनिया की मलकियत और हाकमियत नहीं छोड़ी। और मेरा मुशाहिदा तजुर्बा ये है कि अगर कहीं से लात पड़ी हो, किसी ने निकाल दिया हो, तो आपके लिए उससे बेहतर रिस्क के ऑप्शन खुल रहे होते हैं। दे आर वेटिंग फॉर यू, आप वहाँ पहुँच जाते हैं। अगर आपने खुद पंगा लेके ये किया हो फिर बहुत नुकसान होता है, फिर लंबी बेरोज़गारी। ऐसे शादी के मामले में अगर अगला बंदा खुद बता रहा है, आपको बर्बादी से बचा रहा है, तो यू शुड बी थैंकफुल। माँ को कैसे बताना है, बाप को कैसे बताना, सीधा बताएं। उसका अगर रिटर्न मैसेज है वो दिखा दें, जज्बानी वो बता दें, और आमने सामने बैठ के बताएं कि भाई अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा बर्बादी से बच गए। ये काम निकाह के बाद होता तो आप सोचें आप पर डबल स्टोरी का बोझ होता, एक पहले निकाह टूटने का, एक दूसरे का। लोगों ने कहना था ये बदनसीब है, बदकिस्मत है, इसको तो रिश्ते नसीब ही नहीं होते, ये तो ऐसा हो जाता। किसी को डिटेल नहीं पता होता, लेकिन इल्ज़ाम सारा आप पे आ जाना था। अब आराम से आप इल्ज़ाम का मुद्दा उस पर डाल दें और अल्लाह का नाम लेके कोई और रिश्ता ढूंढ लीजिए, तो इंशाअल्लाह ये आपका मामला ठीक हो। अभी चूँकि आपको हैरत हो रही है, अफसोस भी है, एक क्या कहना चाहिए, बिल्कुल सडन वाक़या हो गया,
तो खुदा ना खासा कभी ऐसा हो तो दिल बर्दाश्त होने या परेशान होने, दिल बर्दाश्त होने के नतीजे में हम गलत फ़ैसले करते हैं। अभी आज के अखबार में 4 ख़ुदकुशियों की खबरें, फैसलाबाद का एक नया जोड़ा जिसने शादी की और बेवकूफ़ी ये की कि ड्रामों को देख कर या लोगों से सुन के ये सुना हुआ था, दिल में ख्वाहिश थी कि हम हनीमून पे जाएं और शिमाली इलाका जात में, पर जेब में पैसे नहीं थे। ज़ाहिर है गरीब ख़ानदान होगा, सलामियाँ कम पड़ी होंगी, उधार लेके शादी की होगी। तो शादी के 2-3 दिन के बाद ही, ना लड़की के पास पैसे भी नहीं थे, लड़के के पास भी पैसे नहीं थे, तो बाबा हनीमून लेट कर लो। यानी ये अमीरों के चौंचले हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो घर में आप हनीमून, यानी पहले लोग क्या सारे हनीमून पे जाते थे। हनीमून तो एक उन लोगों का चौंचला है जिनके पास पैसे होते, दे कैन स्पेयर अ लॉट ऑफ मनी। यानी अगर आपको जाना था तो 1 लाख रुपए करीब पहले से स्पेयर कर, इतना खर्चा तो आ जाता 2 लोगों का, पहले से बचाते संभालते, जैसे हम सोने के लिए करते हैं। अब नहीं था तो अगले 1-2 सालों में पैसे जमा हो जाते, फिर चले जाते, बच्चों के बाद भी जाया जा सकता है, किसने मना किया है। लेकिन दोनों ने क्या किया, हाथों में हाथ डाले और जाके ट्रेन की पटरी पे लेट गए। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, एक बेवकूफ़ी के नतीजे में इतना बड़ा गुनाह किया, इतने बुरे अंजाम को पहुँचे। यानी हनीमून 4 दिन का होना था, आपने अपनी सारी ज़िंदगी की लज्जत, खुशी, वो जो एक ख़ानदान होने का एहसास था, सबसे अपने आप को महरूम करके हराम मौत मरे। हराम मौत वालों का जनाजा भी नहीं होता, हराम मौत वालों को अल्लाह ताला मुड़ के नहीं देखते, हराम मौत वालों को जहन्नम से आज़ादी नहीं मिलती रेस्ट ऑफ द लाइफ। आज 4 खबरें जंग के आखिरी सफ़े पे थी, फैसलाबाद वाली थी, एक पत्तों की थी, एक कामों की थी, एक फ़लान जगह की, एक फ़लान जगह की। छोटी छोटी बातों पे खुदकुशियाँ की हुई हैं। मियाँ साहब बीवी को लेने गए, वो नहीं मानी, वही अपने आप को मार दिया। ला हौला वला कुव्वत, यार को अकल नो हाथ मारो। चीज़ों को नॉर्मल लेने से नतीजे में ज़िंदगी नॉर्मल रहती है, जो एक वक्त में बाज़ार बहुत बुरी और बड़ी होती है, कुछ अरसे के बाद वही इतनी सी लगती है, उसकी इंटेंसिटी बदल जाती है। अच्छा जी, ये मिसेस अदरीस ने PCOT के बारे में पूछा और वो कहती हैं कि मुझे इसको प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। तो बेटा बेहतर तो ये है कि आप डॉक्टर साहबा से 03014585 पे रब्ता करके तो अपना डाइट प्लान ले लें। तो अगर नाज हर्ब्स का, ये भी डॉक्टर साहबा का बनाया हुआ, अपने हाथ का बनाया हुआ है, PCOT है, वंडरफुल। वो आपको ये भी बताएंगी और साथ आपको वो लगा देंगी डाइट प्लान। तो इसको मंगवाने का जो है, अकेला मंगवाना है तो आप मंगवा लीजिए। ये जनाब 0341657826। और जब मुझे आप दुआ देते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपकी ज़िंदगी की खूबी में, खूबसूरती में, उसके तवाज़ुन में, बैलेंस में जो मुझ तक मुमकिन होता है मैं आपको बताता हूँ। ये बेटा आपकी PCO के लिए भी है, PCOS की, PCOD का दोनों के लिए है। और इससे बैज़ादानी और ओवरी की जो सिस्ट है उसका मसला भी हल होता है। नफ्सियाती अवारज़ जैसे डिप्रेशन वगैरह वो भी इसको हल करती है। मेटाबॉलिक जो सिंड्रोम है, नींद की कमी, उसको भी ठीक करती है। माहवारी की तारीख़ और वज़न में कमी बेशी उसको भी ठीक करती है। और जिनको अर्ली, अच्छा चेहरे के बाल और ज़्यादा अगर हो जाएँ तो हेयर सिंड्रोम, उसको भी ये ठीक करती है। और जनाब 1 गिलास उबलते पानी में 1 चम्मच डालना है, PCOT डाल के ढाँप दें, 1 मिनट बाद आग बंद करके उतार लें, चीनी मिलाए बिना इसको पीना सुबह शाम। तो होपफुली इट वुड बी अमेजिंग एंड वंडरफुल रिजल्ट फॉर यू और आपका ये मसला हल हो जाएगा। अख्तर अब्बास को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।